नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम जो है बात करेंगे रीट लेवल 2 साइंस से रिलेटेड जो पोर्शन है उसमें केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में बात करेंगे और उसके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उसमें जो टॉपिक हैं वो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, परमाणु, अणु, परमाणु संरचना, हरित गृह प्रभाव, हाइड्रोकार्बन, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब उसमें टॉपिक हैं। तो उसमें हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हाइड्रोकार्बन। कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्या इनकी सामान्य जानकारी है, ये रीट के सिलेबस में साइंस में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अगर हम देखें कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक कंपाउंड्स विच मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन नोन एज हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होंगे उनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। यानी यहाँ पर दो एलिमेंट का ज्यादा योगदान रहेगा इसमें, एक तो कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। अब इनका क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दो तरीके से हम कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट की बात करें तो विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक इसमें आते हैं, इनको बोलते हैं हम एसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरीके से सेकंड की बात करें तो ये होते हैं सवृत श्रृंखला वाले यौगिक, इनको बोलेंगे हम साइक्लिक कंपाउंड। फिर हम बोले असाइक्लिक कंपाउंड जो है अचक्रीय यौगिक, इनको बोलेंगे अचक्रीय यौगिक, और इनको हम बोलेंगे चक्रीय यौगिक, जो चक्र बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर विवर्त श्रृंखला वाले यौगिकों की बात करें तो ये दो प्रकार के हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त में हम देखें तो संतृप्त में आएगा एल्केन, और असंतृप्त में हम देखें तो एल्कीन और एल्काइन, दो तरह के जो है इसमें कंक्लूजन्स आएंगे। बंद श्रृंखला वाले चक्रीय यौगिकों की बात करें तो इसमें दो आएंगे, एक तो एलिसाइक्लिक और एक आएगा हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सम चक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। अब इसमें हम देखें कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो संतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। जैसे कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरीके से एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड केस में सिंगल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में आते हैं तो इन्हें हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से यहाँ बात करें बंद चक्रीय श्रृंखला में तो दो तरह के हो गए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होंगे जिनमें कि चेन में कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, चेन के साथ यहाँ पर ये दोनों जो चेन होगी उसकी वो बंद अवस्था में पाई जाएगी, यानी ये चक्र बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें हम इसका एग्जांपल, तो इसका सबसे छोटा जो एलिसाइक्लिक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से हम देखें इसका अदर एग्जांपल, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें पूर्व लग्न का उपयोग किया जाता है साइक्लो, और कार्बन की संख्या के आधार पर हम प्रोप बोलते हैं, और सभी सिंगल बॉन्ड इसलिए एन जो है अनुलग्न या सफिक्स का उपयोग इसमें किया जाता है। 4 कार्बन की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास ये, इसको हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन, इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। 5 कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन में हमारे पास होगा ये साइक्लोपेंटेन, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन की बात करें तो 6 कार्बन में ये हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन में इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। इस तरीके से ये सारे के सारे जो एलिसाइक्लिक यौगिक हैं सब क्या हैं, संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक हैं, सैचुरेटेड। इसी को हम और बताना चाहें कि ये असंतृप्त भी होते हैं, तो असंतृप्त में हम क्या कर सकते हैं। असंतृप्त के केस में देखें जैसे हम, तो अगर इसी में जैसे हम एक बॉन्ड लगा देते हैं साइक्लोप्रोपेन में डबल बॉन्ड, तो इसको बोलने लग जाएंगे फिर हम साइक्लोप्रोपीन, ईन आएगा पीछे डबल बॉन्ड में। इसी तरीके से इसमें लगाएंगे तो साइक्लोब्यूटीन, और अगर हम 2 डबल बॉन्ड लगा देते हैं जिस तरीके से, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोपेंटाडाइईन। 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए पेंट आएगा, साइक्लोपेंटाडाइईन।
अब हम बात करते हैं दोस्तों एरोमेटिक यौगिकों का कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक जनरली 2 टाइप्स के यहाँ पर क्लासिफिकेशन में दिखाए गए हैं, वर्गीकरण में 2 प्रकार के होंगे। एक को हम बोलेंगे समचक्रीय यौगिक और एक को बोलेंगे विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक वो होते हैं जिसमें वलय में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन की ही वलय बनी हुई होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल आ जाएगा इसका इस तरीके से 6 मेंबर्ड और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन। बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये बेंजीन है। और अगर इसमें हम 2 वलय बना देते हैं इस तरीके से 2 वलय, तो इसका नाम जो होगा वो होगा नेफ्थेलीन। क्या नाम बोलेंगे दोस्तों, नेफ्थेलीन, इसका नाम हो जाएगा नेफ्थेलीन। 3 वलय अगर कनेक्ट कर देते हैं आपस में इस तरीके से, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एंथ्रासीन, इसको एंथ्रासीन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक। इसमें वलय में सब जगह कार्बन ही कार्बन है, कार्बन के अलावा दूसरा हाइड्रोजन तो रहेंगे सही, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा आइटम इसके अंदर नहीं है। अगर विषम चक्रीय यौगिक की बात करें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक एक्स्ट्रा आइटम और अलग से होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बेंजीन में से एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास पिरिडीन। ये एक विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है, इसको हम क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। और एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें दोस्तों तो इसमें और विषम चक्रीय में और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल होता है दोस्तों ये इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग, और इसमें हम नाइट्रोजन लगा देंगे इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे हम पिरोल। ये भी एक विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण होगा। विषम चक्रीय इसलिए है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन परमाणु भी है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, इसलिए इसको विषम चक्रीय यौगिक बोला है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्यूरेन, इसका नाम हो जाएगा फ्यूरेन। एक और अनदर एग्जांपल देखते हैं, अगर हम इसमें लगा देते हैं इस तरीके से सल्फर, इसमें ऐड कर देते हैं तो इसको बोलेंगे थायोफीन। तो ये सब विषम चक्रीय यौगिकों के उदाहरण है, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण है, जिसमें ये हकल के रूल के नियम का पालन करते हैं, उसके आधार पे इनको इनकी एरोमेटिकता को बताया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिंपली जो हमारा खुली श्रृंखला वाले यौगिक थे अचक्रीय यौगिक। इसमें 2 प्रकार हमने बताए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंदर हमने एल्केन देखा और असंतृप्त के अंदर हमारे 2 केस थे, एल्कीन और एल्काइन। तो इनका नामकरण भी हम यहाँ पर ही देख लेंगे। नामकरण में हमें क्या करना है, 2 तरह की चीजें लिखनी है। अगर नामकरण हम करना चाह रहे हैं एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का, तो हमें क्या करना है, 2 तरह की चीजें जो है दोस्तों देखनी है। एक तो पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स और अनुलग्न यानी सफिक्स। इसमें हम क्या लगाते हैं, तो पूर्व लग्न जो यहाँ पर लगाया जाएगा वो कार्बन की संख्या के आधार पर लगाया जाता है। किसके आधार पर लगाया जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पर ये लगाया जाएगा। और जो अनुलग्न होगा वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आधार पे लगाया जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे एन का, अगर डबल बॉन्ड है तो यूज करेंगे इन का, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है त्रिबंध तो हम यूज करेंगे आइन शब्द का। ये हमारा प्रीफिक्स तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा, और सफिक्स जो होगा हमारा सिंगल बॉन्ड के केस में इन, डबल बॉन्ड के केस में
इन सिंगल बॉन्ड के केस में एन और ट्रिपल बॉन्ड के केस में आयन होगा दोस्तों। अब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर कैसे दिया जाता है, जैसे एक कार्बन अगर कंपाउंड में है यौगिक में तो हम इसको बोलेंगे मेथ, 2 है तो हम बोलेंगे एथ, 3 है तो इसको बोला जाएगा प्रोप, 4 है तो इसको बोलेंगे ब्यूट, 5 है तो इसको बोलेंगे हम पेंट, 6 है तो इसको बोलेंगे हम हेक्स, और 7 है तो इसको बोलेंगे हेप्ट, 8 है तो इसको बोला जाएगा ऑक्ट, 9 है तो इसको बोला जाएगा नॉन, और अगर 10 है तो इसको बोला जाएगा टेक। इस तरीके से हम जो है इनका प्रीफिक्स का निर्धारण कर सकते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नामकरण में। पीछे हमें बता ही दिया, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज किया जाएगा। अब हम नामकरण देखते हैं तीनों का दोस्तों। सामान्य सूत्र की अगर बात करें, सामान्य सूत्र एल्केन के केस में सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। एल्कीन के केस में बात करें तो CnH2n, और एल्काइन के केस में बात करें तो CnH2n-2।